अक्षांश व देशांतर में हमने सबसे जो पहला मुद्दा पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? अक्षांश के बारे में पढ़ा था क्या? यस। प्यारे बच्चों, कुछ विशेष बातें जो हमने की थी उनको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। बताइए, अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? 179। अगर आपको बोले अक्षांश बिंदु या फिर सिर्फ आपको दे अक्षांश, तो कुल कितने होते हैं? 181। क्योंकि इसके अंदर जो है वो प्लस ऐड हो गया है दो। कौन कौन से? 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री, ये सब अक्षांश है। सॉरी, ये सब क्या है? अक्षांश। ये हो गया दक्षिणी। यही बात बताई थी क्या? यस, यहीं तक हमने चर्चा की थी। ये दोनों ऐड हो गए ऊपर वाले, जिसके अंदर अपन ने लास्ट इस बात के बारे में चर्चा की थी कि भाई एक देशांतरों से हम लोग किसी भी जगह की क्या पता कर सकते हैं? ठीक है, किसी भी जगह की हम स्थिति को पता करते हैं। ये बात बताई थी क्या आपको? यस। प्यारे बच्चों, अक्षांश जो जलवायु, जो कि हमने पूरी बातों को देखा था। यस, दो चार बातें और, जैसे कि मैंने बताया कि अक्षांश रेखाएं, देखिएगा ये यहां पर ऐसे कोई अक्षांश रेखा गई, मान लीजिए ये वाली ले लेते हैं अपन, ये यहां से गई और इधर से ऐसे पीछे गई, तो जाहिर सी बात है सभी अक्षांश रेखाएं गोलाकार होती हैं, वृत्ताकार होती हैं, जबकि देशांतर ऐसा नहीं होता। क्योंकि देशांतर जाहिर सी बात है वो उत्तरी ध्रुव को किससे मिलाती है? दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव, ऐसे होती, अर्धवृत्ताकार होती है। जबकि अक्षांश जो होती है वो पूरी क्या होती है? वृत्ताकार। कहने का मतलब ये हो गया, जैसे हमारे पास में ये ग्लोब था और मैंने बोला कि हमारे पास में जो देशांतर रेखाएं होती है वो यहां से शुरू हुई और पूरा घूम करके और खत्म हो रही होती है, जबकि जो देशांतर होती है वो देशांतर यहां उत्तरी ध्रुव से और कहां तक? सिर्फ यहां पर ऐसे होती है। बोलो, बात समझ गए क्या? यस। यानी कि यहां और यहां, तो बताइए गोले का कैसा भाग दिख रहा है आपको? आधा भाग। अरे कैसा दिख रहा है? आधा। तो हमने बोला अर्धवृत्ताकार। जबकि जो अक्षांश होती है वो कैसी होती है? वृत्ताकार। ओके, यस। तो हमने लास्ट कहां तक उतारा था? इस जलवायु तक की हमने बातें कर ली थी, कल कर ली थी क्या? यस। एक पॉइंट लिखिएगा, सभी अक्षांश रेखाएं, सभी अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार होती हैं। सभी अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? वृत्ताकार। सभी अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार होती हैं। ओके, सभी अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी, सभी अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी, सभी अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी एक समान होती है। इनके मध्य दूरी, इनके मध्य दूरी, नेक्स्ट लाइन है, इनके मध्य दूरी 1 डिग्री बराबर कितने किलोमीटर? 111 किलोमीटर, या फिर इसको कर देंगे 110.32 किलोमीटर। एग्जैक्ट की अगर बात करें तो, ठीक है, और लगभग की बात करें तो 111 किलोमीटर प्रत्येक अक्षांश के मध्य की। लिख दिया? कल मैंने बताया था कि प्रत्येक अक्षांश, जो कि मेरे को याद आ रहा है, मैंने बोला था कि कभी भी एक दूसरे को परस्पर नहीं काटती, बराबर दूरी होती है, एक समान होती है। और कितनी होती है? 111। ठीक है ना? यस। लिखिएगा, सभी अक्षांश रेखाएं, सभी अक्षांश रेखाएं, सभी अक्षांश रेखाएं
एक वृत्त का निर्माण करती है। सभी अक्षांश रेखाएं एक वृत्त का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? एक वृत्त का निर्माण करती हैं। जो विश्व के कई महाद्वीपों से गुजरती है। जो विश्व के कई महाद्वीपों से गुजरती है। चलेगा, वापस से महाद्वीप का शब्द आया। हम महाद्वीपों को क्षेत्रफल के हिसाब से जचाते हैं। ओके, यस, बोलना। सबसे पहला एशिया, उसके बाद एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूं आपको जिसमें आपको यह पता चलेगा कौन से महाद्वीप से कौन सी अक्षांश रेखा गुजर रही है। ठीक है ना, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा। एशिया, अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद भाई अंटार्कटिका क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि वहां पर कोई लोग नहीं रह रहे। भाई क्षेत्रफल में तो ऐसा अंटार्कटिका भी आएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अंटार्कटिका को हम यहां पर नहीं ले रहे। तो यहां पर सिर्फ हम क्या ले रहे हैं? यूरोप। उसके बाद में क्या आएगा? ओशनिया बोल दो, या फिर क्या बोल दो? ऑस्ट्रेलिया, या फिर क्या बोल दो? ओशनिया। गुड। अब कौन कौन सी रेखा गुजरती है उसके लिए आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है। ठीक है, कुछ नहीं। वो छोटी सी बात कौन सी है? यस, आप सबको आम पसंद होगा। अरे आम खाना पसंद है क्या सबको? सबको पसंद है ना। कईयों को नहीं पसंद तो वो इस ग्रह के नहीं है, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है ना, यस। वो समझिएगा कि ये पृथ्वी आपके लिए बनी नहीं है, वो क्या तो कोई मंगल का है, अभी मंगल पर भेजा जा रहा है कई लोगों को, ठीक है, या फिर कई लोगों को चंद्रमा पर टिकाया जाएगा, तो आप लोगों को भी उस ग्रह में भेजा जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि आपको आम ही पसंद नहीं, क्योंकि वहां पे आम होते नहीं। मुझे बहुत पसंद है, नहीं समझे आप? यस, तो जिनको पसंद है वो मेरे अपने हैं। चलिएगा, देखिएगा, आ मैं, बोलो आ मैं, फिर बोलेंगे आ मैं। हो गया आम? यस, सब में आम बांट दिए हमने। कविता कहने वाला होता कवि। कौन होता है? कवि। तो हम बोलेंगे कवि। क्या बोलेंगे? कवि। फिर बोलेंगे कवि। क्या बोलेंगे? कवि। ओके, यस, ये वी है, न मत समझना, क्योंकि मेरे कई शब्द युगांडा के हैं। ठीक है ना, यस। फिर इसको बोलेंगे क। अच्छा, वी की मात्रा गायब होगी क्या? ये लो साहब, अब आ गई। यस, फिर बोलेंगे हम कवि। आ गया आपके पास में कवि? ओके, गुड। तो हम ये बता रहे हैं कि यहां से जो है ये रेखा गुजर रही है। अब कई लोगों को अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि इस आदमी ने ये लिखा क्या। अभी बताता हूं। अब इनकी फुल फॉर्म लिखता हूं मैं आपको। ठीक है, जैसे आ का मतलब होता है, कल लास्ट वाले डायग्राम में देखना आप, एक 66.5 डिग्री ऊपर वाली, उसका नाम क्या है? वेरी गुड, आर्कटिक व्रत। उन्हीं को समझ में आएगा जिसने कल लास्ट, क्योंकि अपना काम ये मैंने कहा था कि हर क्लास किसी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। बोला था नहीं बोला था? यस। चलो, फिर उसके अंदर एक के है। के का मतलब क्या होता है? कर्क रेखा। बहुत बढ़िया। फिर एक यहां पर कौन सी है? वी का मतलब क्या हो गया? क्या बात है, विषुवत। फिर होता है यहां पर क्या आ रहा है? मैं का मतलब क्या हो गया? ठीक है, ये सारी रेखा है। रेखा तुझे पहली बार, अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, गुड। ये सारी रेखाएं 4। और देखो आप, आ रहा है, के आ रहा है, वी आ रहा है, मैं आ रहा है। इसका मतलब कोई शब्द आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, सिर्फ 4 ही आ रहे हैं। अब कई कह रहे हैं कि सब कैसे? तो प्यारे बच्चों,
कल जो हमने एक डायग्राम बनाया था, कल हमने क्या बनाया था, डायग्राम, वो देखो कुछ इस प्रकार से बनाया था, याद होगा आपको कि भाई हमने एक वृत्त लिया था, इसके मध्य में एक हमने कौन सी रेखा थी, 0 डिग्री विषुवत, एक यहां पर ऊपर थी जिसका नाम क्या था, 23.5 डिग्री, कौन सी रेखा, कर्क रेखा, नीचे वाली कौन सी थी, विषुवत रेखा, यही बात बताई थी क्या, यस। फिर नीचे वाली कौन सी थी, 23.5 डिग्री, और ये 23.5 डिग्री की कौन सी रेखा है, वेरी गुड, मकर रेखा। फिर एक और यहां पर साढ़े क्या बताई थी, 66, उसका नाम क्या है, अंटार्कटिका। कहीं पर ए शब्द नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि नीचे की तरफ क्या है, अंटार्कटिका। और अंटार्कटिका बताइए क्या हमारे इसके अंदर मैंने लिया क्या, नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहां पर कोई भी स्थायी निवासी नहीं है, राइट। प्यारे बच्चों, यहां पर एक रेखा है जिसका नाम है 66.5, क्या नाम है, और उसका नाम है आर्कटिक व्रत, क्या नाम है, आर्कटिक। बहुत बखूबी घर पे पढ़ा होगा आपने, मैंने बताया कि ये पूरा शीत कटिबंध, कौन सा कटिबंध है, शीत कटिबंध। कटिबंध शब्द का मतलब कल मैंने समझाया था, दो अक्षांशों के मध्य, किसके मध्य, के मध्य दूरी। अब वो दो अक्षांश कोई भी हो सकता है, क्या तो 1 डिग्री से 2 डिग्री के बीच को कह दे, क्या 1 डिग्री से 15 डिग्री के बीच में भी बोलो दो अक्षांश हुए कि नहीं हुए, एक तो 1 डिग्री हुए 15, उनके बीच वाले को भी क्या बोलेंगे, कटिबंध बोलेंगे। इन इंग्लिश इसको बोलते हैं ट्रॉपिक, क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक, राइट, यस। तो ये हमने बताया था। अब विश्व का मैप, इसके अंदर हम ये ऊपर की सिर्फ 4 रेखाओं की चर्चा की है, आ, कै, वी, मैं, ये आ रहा सब, तो ये गुजरता है, ठीक है ना, यस। कहने का मतलब ये है कि एशिया से जो रेखा गुजरती है उसका नाम है आर्कटिक व्रत, क्या नाम है, आर्कटिक। एक जाति है जिसका नाम क्या है, कर्क रेखा, एक नाम है जिसका नाम क्या है, विषुवत रेखा। क्लियर, कैसे कैसे, ध्यान देना। कई लोग सोच रहे होंगे कि काश इसको एक बार मैप में भी समझ लिया जाए तो मजा ही आ जाता। बिल्कुल मैप में भी समझ लेंगे, ये लीजिएगा साहब, ठीक है साहब, ध्यान दे इधर, प्यारे बच्चों ध्यान दें, ठीक है। सबसे पहले ऊपर वाली इस वाले डायग्राम को थोड़ा सा दिमाग में रखना, इस वाले डायग्राम को, ठीक है। अब ऊपर वाली आर्कटिक वाली निकाल रहा हूं मैं, 66.5, वो कहां से जा रही है, यस, वो जा रही है इसका नाम, अच्छा तिरछी हो गई क्या, अच्छा टेंशन मत लो आप, अब बताओ, अब सीधी है क्या, यस, अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ी मोटी है, कम कर देते हैं, है ना, यस। अब बताओ, परफेक्ट, ओके, गुड। इसका नाम है इसका नाम है आर्कटिक, ठीक है, बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं, शॉर्टकट लिखा मैंने, इसका नाम क्या है, आर्कटिक। अब कर्क रेखा भी जा रही है ना, कर्क रेखा कहां से जा रही है, तो वो यहां से जा रही है, देखो साहब, सही है, यस। इसका नाम क्या हो गया, कर्क, ठीक। अब उसके बाद में सॉरी, उसके बाद में क्या जा रही है, ठीक है, ये क्या हो गई, 0 डिग्री विषुवत, वेरी गुड वेरी गुड, विषुवत रेखा, ठीक है। आर्कटिक
कर्क विश्वत। अब कौन सी जाएगी? मकर रेखा। ये लो साहब, ये जा रही साहब मकर रेखा, ये लो साहब, ठीक है। और ये वाली जा रही है नीचे की तरफ से, जो है 66.5। कई लोग सोच रहे होंगे कि यार इनके मध्य तो दूरी ज्यादा कर दी, इनके मध्य कम कर दी। तो भाई 0 से 23.5 और 23.5 से 66.5, तो 23.5 66.5 दूरी क्या होगी? ज्यादा होगी ही नहीं होगी? जाहिर सी बात है, तो ज्यादा होगी होगी। ये होगी कौन सी हमारे पास में? ये वाली हमारे पास में कौन सी होगी? मकर रेखा, ठीक है। यस, कै, वी, मैं और आ। और ये नीचे वाली कौन सी होगी? अंटार्कटिका। और अंटार्कटिका यहां से जा रही है, जो कि हमारे को यहां से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि यहाँ पे कोई लोग रहते तो उनके लिए जलवायु होती। यहाँ तो जलवायु एक ही है ना, यहाँ तो टुंड्रा यानी कि पूरी तरह से शीत इलाका है, तो कोई हमें जलवायु को इतना फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये रेखा जारी होगी। देखिए फिर भी मैप में आपको समझाने के लिए इस मैप को मैंने बड़े वाले पर उतार दिया। ये सारी बातों में इसलिए समय लगा रहा हूं क्योंकि आगे मैं जब भारत का पढ़ाऊंगा, भूगोल शुरू कर रहा हूं, उसके बाद में राजस्थान का पढ़ाऊंगा, तो वहां पर मुंह नहीं पाड़ेंगे हम लोग कि यार अक्षांश विस्तार का देशांतरी विस्तार है क्या। वहां पर ये बात कर्क रेखा के बारे में बताऊंगा, वहां पर मैं आपको 82.5 डिग्री देशांतर के बारे में बताऊंगा, 0 डिग्री विश्व के मानक समय के बारे में बताऊंगा। तो वहां पर दिमाग खराब नहीं होना चाहिए आप किसी का भी, बात समझ में आएगी ना। इसलिए मैं इसके अंदर इतनी मेहनत कर रहा हूं। पहले हम मकान देखते हैं तो बाहर से उसका कलर, डिजाइन, अंदर एक मार्बल लगा हुआ है, अंदर टाइल लगी हुई है, देखते हैं, लेकिन उस मकान को बनाने के लिए नींव किस प्रकार से लगाई गई है, मेन बात वो है। अरे है नहीं है? यस, मेन बात वो है। ताजमहल बना, ताजमहल बना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यस, तो ताजमहल के बारे में, जो ताजमहल है, ताजमहल बना तो कहा जाता है कि साहब ताजमहल बहुत सुंदर है, वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन ताजमहल बनाने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है इसके किनारे एक नदी बह रही है जिसका नाम क्या है? यमुना। तो किसी भी नदी के किनारे कोई भी बिल्डिंग नहीं खड़ी रह सकती, वो कभी भी धराशायी हो सकती है। लेकिन ये इसकी नींव के लिए, इसकी नींव को कई हजारों फुट तक खोदा गया, कई सैकड़ों फुट तक खोदा गया, और इसकी नींव के अंदर चीड़ की लकड़ी डाली गई। किसकी लकड़ी डाली गई? चीड़। मैं पढ़ाऊंगा आपको, वन पढ़ाऊंगा, चीड़ की लकड़ी, पाइन। और चीड़ की लकड़ी हमेशा नमी के अंदर फूली हुई रहती है और हमेशा नमी बरकरार रहती है, और इससे बिहेव लाइक ए सस्पेंशन, चीड़ की लकड़ियां, कि जैसे किसी गाड़ी के अंदर हम बैठे हैं और कोई ब्रेकर आया तो गाड़ी में देखना आप, अंदर की तरफ बैठे हुए लोग बहुत कम हिचकते हैं। कभी बस के पीछे पीछे बैठ के देखना आप, धड़ाड़ होगा कि नहीं होगा यार, और पेट में ऐसे भी होता है कि नहीं होता? क्यों? क्योंकि वो सस्पेंशन में कम काम कर रहे हैं, ड्राइवर कम उछलता है, क्योंकि पीछे वाले लोग। तो अगर कल को भूकंप आए तो कभी भी ताजमहल गिरेगा नहीं, क्योंकि उसके नीचे सस्पेंशन के रूप में क्या कर रखी है? लकड़ी। कभी भी यमुना नदी में तो कितनी बाढ़ आए तो कभी भी यमुना नदी में वो बहेगा नहीं, क्योंकि उसके नीचे क्या है? चीड़ की लकड़ी। हमेशा कभी भी उसकी जो है नींव खोखली नहीं होगी, क्योंकि चीड़ की लकड़ियां भरी हुई है। नमी रहेगी तो चीड़ की लकड़ियां फूली हुई रहती है। अगर यमुना नदी में पानी कम हो गया तो चीड़ की लकड़ियां जाहिर सी बात है कैसे हो जाएंगी? सिकुड़ जाएंगी, और ताजमहल सीधा 100-150 फीट क्या हो जाएगा? नीचे चला जाएगा। इस प्रकार तो ताजमहल दिखने में सुंदर है, लेकिन बनाने के लिए कितने सारी चीजें की गई थी वो देखो ना आप, पहले उस चीज को समझो ना आप। तो ये सब हम नींव लगा रहे हैं, फिर आगे जाकर के सब देखना, ये पूरा पेड़ फल देगा। आप याद करोगे इन सब चीजों को कि वास्तु में ज्योग्राफी आपने कभी किसी से पढ़ी थी। बात समझ में आ रही है आपको? ये बहुत बेसिक आपको ऐसी चीजें बता रहा हूं जो आपने कभी जिंदगी में नहीं पढ़ी होगी। जहां भी आपने यूट्यूब पर, जहां भी किताबों में पढ़ी होगी, तो सब लिख रखा है कि भाई सब अक्षांश रेखा वृत्ताकार क्यों होती, ये किसी ने नहीं बताया होगा। 0 डिग्री भूमध्य रेखा होती क्यों होती, ये हम बता रहे हैं धीरे धीरे आपको सारी चीजें। समझ में आने आपको बात? तो ये सारी चीज आपका पूरा दिमाग यहां पे रहना चाहिए। आप जितनी भी घर गृहस्थी की बातें सब घर पे रुकनी चाहिए। तो हम उसकी अभी नींव लगा रहे हैं। कई लोग सोचते होंगे यार ठीक है क्या चल रहा है इतने 2-4 दिन से, ये भाई साहब बेसिक बातें चल रही है सारी की सारी, ठीक है। हाँ वापस आ रहे हैं, ये रेखाएं खींच दी अपन ने। यस, अब देखो एशिया से रेखा जा रही है, आर्कटिक, कर्क, विषुवत, चेक कर लेते हैं ये मैप, ठीक है। पहले एशिया देख लेते हैं, एशिया कौन सा है? ये है साहब एशिया। ये है एशिया, जो गुलाबी, ये क्या है? एशिया। बताइए एशिया से कौन कौन सी रेखा जा रही है? आ के वी, और हमने शॉर्टकट में क्या लिखा है? आ के वी। बोला है या नहीं है? यस।
कुछ नहीं है, जनसंख्या के आधार, उसको क्षेत्रफल के आधार पर जचा देना अंटार्कटिका को छोड़ करके, और आम आम आम, कवि कवि और कवि, बस। आपके सामने कैसे भी प्रश्न आए, बोलो प्रश्न को आंसर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? आराम से कर सकते हैं। देखिए कितनी शॉर्टकट ट्रिक के अंदर चीज को समझ में आए, जो कि रटने पर भी समझ में नहीं आएगी वो चीज। वापस तो आप समझ गए, आ कैवी तो हो गया क्या, आरटी, कारक और विश्वत। मैंने इनकी शॉर्टकट फॉर्म कहीं सोच रहे होंगे क्या लिख दिया, आ कैवी की जगह आंख थू ही कर देते, नहीं समझा मेरी बात? तो ये भाई साहब ये यहां लिख दिया, आरटी, कर्क, विश्वत और मकर, इनकी फुल फॉर्म यहां लिख दी मैंने, राइट प्यारे बच्चों। अब अगला कौन सा आ रहा है, अफ्रीका। अफ्रीका को भी चेक कर लेते हैं, पहले अफ्रीका महाद्वीप देखते हैं कौन सा है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप है भाई साहब ये ग्रीन में, और ये मेडागास्कर, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, ठीक है। यस, इसमें बहुत सारे देश हैं, लगभग 52 के लगभग देश है इसके अंदर जितना भी, ठीक है। यस, इसी से एक बात और क्लियर करना, रेड कलर में देख रहा हूं, यहां पर हमारे यहां पर एक नदी जा रही है जिसका नाम है माही। क्या नाम है? जो कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार। ओके, अफ्रीका के अंदर देखो, अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे 3 रेखाएं गुजरती है, कौन कौन सी? कर्क, विश्वत, मकर। चेक कर लेते हैं, मकर, कर्क, विश्वत, बोलो सारी जा रही है कि नहीं जा रही? क्या अरे जा रही है क्या? यस। बताओ इसके अलावा कोई जारी हो तो बताओ, कि अपनी कहीं पर भी ट्रिक फ्री हो रही हो तो बताओ, इसके अंदर और क्यों इसे, बस यही जारी है। समझ आई आप मेरे को? चलिए आगे। अब छोटी छोटी बातें और, यहां पर एक नदी है जिसका नाम है लिम्पोपो। क्या नाम है? अब अफ्रीका देश है तो वैसे ही नाम होंगे, अब हमारी तरह ऐसे तो नहीं होंगे चोमू, नहीं समझा मेरी बात? तो लिम्पोपो। चलिए, यहां पर एक नदी है, ठीक है ना, यस, जिसका नाम है माफी चाहता हूं, लिम्पोपो आएगी नीचे, ये आएगी यहां पर जायरे। कौन सी नदी आएगी? जायरे। जायरे बोल दो, या फिर कांगो, कांगो देश में। और यहां पर जो नदी है उसका नाम है लिम्पोपो। कौन सी नदी है? ठीक है, यानी कि मकर रेखा, विश्व की ऐसी नदी जो मकर रेखा कितनी बार काटती है? 2 बार। तो नदी का नाम क्या है? लिम्पोपो। ठीक है, इधर बोले विश्वत रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व में एकमात्र नदी, जिसका नाम क्या है? जायरे, या फिर कांगो, कांगो देश में। ये है नीचे की तरफ साउथ अफ्रीका देश में। फिर बोले कि विश्व में एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो कौन सी है? माई। समझा मेरी बात? एक प्रश्न और क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। हाँ, तो अफ्रीका मैंने क्लियर कर दिया था क्या? गुड। एशिया भी हो गया, अफ्रीका। अब देखते हैं उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका कहां पर है? हम देखते हैं, ये रहा साहब उत्तरी अमेरिका। ये लो, ये तो ऊपर ग्रीनलैंड हो गया। ये ऊपर की तरफ जो दिख रहा है आपको, ये यहां पर, ये कनाडा हो गया। ये कौन सा हो गया? ये यूएसए हो गया। और ये कौन सा हो गया? ये मैक्सिको हो गया। ये कैरिबियाई द्वीप हो गए, राइट। 3 ही देश है बस, कनाडा, यहां पर यूएसए, और इसका नाम मैक्सिको। सिर्फ 3 ही देश है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। अच्छा, कौन कौन सी रेखा जा रही है? चलो यही देख लेते हैं। बोलो, आरटी जा रही है और एक कर्क जा रही है, यानी आंख है। तो देखो देखो, आंख आ रहा है क्या? ओ हो आ रहा है साहब, आ रहा है क्या? यस, ये आर्कटिक और कर्क आप चेक कर लें, वो बैठ रहा है नहीं बैठ रहा दिमाग में? यस। आप देखते हैं दक्षिण अमेरिका में, पहले हम दक्षिण अमेरिका चेक करते हैं कहां है। ये रहा दक्षिण अमेरिका। टोटल 13 देश है। सबसे बड़ा देश है ब्राजील, अमेजन के वर्षा वन मिलते हैं, ठीक है ना। यस, सेल्वोस, इक्वाडोर, सारे देश यहां पर आते हैं। अच्छा, ये वाला तो ये अफ्रीका। अब अफ्रीका में देखो कौन सी जा रही है? विश्व, दक्षिण अमेरिका, माफी चाहते हैं, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में कौन सी जा रही है? विश्वत रेखा। और नीचे वाली कौन सी है? मकर, ठीक है ना, यानी कि मैं वी, देखो देख जा रही है क्या? मैं और वी, ठीक है। फिर आता है यूरोप। ये अक्षांश बढ़ा रहा हूं तो अक्षांश में क्लियर करा रहा हूं सारी बात, दोबारा नहीं आएगी ये चर्चा। अक्षांश कौन से, अक्षांश कौन से महाद्वीप से गुजरती है, तो ये प्रमुख अक्षांश है, जो कि कल भी हमने चर्चा की थी, जो कि हमने जलवायु के आधार पर जलवायु बांटते थे। ये कौन सी थी? कौन सा कटिबंध था? शीत। और ये भी कौन सा था? शीत। और ये बीच वाला पार्ट कौन सा था? उष्ण। कटिबंध क्यों बोला? क्योंकि 2 अक्षांशों के मध्य का दूरी क्या कहलाता है? कटिबंध। यस। फिर शीत और उष्ण, तो क्या बन गया? वेरी गुड, ये क्या बन गया? शीतोष्ण।
अब जिस देश से जो रेखा जा रही है जिसके बीच में, उसी जलवायु पता कर लेना आप कि कुछ देश की क्या जलवायु। ओके, आगे चलते हैं। अब अगला आ रहा है कौन सा? यूरोप। यूरोप, यूरोप चेक कर लेते हैं। ये है यूरोप, ऊपर वाला है ना, ये है यूरोप। पूरा लेंगे यहां तक, ये लो साहब, ये हो गया यूरोप। ठीक है, यूरोप से कौन सी रेखा जा रही है? आई जा रही है ओनली आर्कटिक। पूरा बोले आप, आने बोलो आर्कटिक। चेक कर लेते हैं, बताओ क्या यूरोप से जा रही है आर्कटिक? यस, ये जा रही है आर्कटिक। ठीक है, ये जा रही है आर्कटिक, जा रही है ना। चले, अब एक और बच गया, कौन सा बच गया? ओशिनेशिया। ओशिनेशिया ये रहा, ये ओशिनेशिया पूरा, ये ऑस्ट्रेलिया, ये न्यूजीलैंड, ये माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पोलोनेशिया। तो पूरा हो गया। इसके कलर भी अपन हटा देते हैं, चलो ठीक है ना। यस, कलर कौन सा लें अपन? ब्लू कलर ले लेते, सॉरी। अच्छा, ब्लू ब्लू हो गया क्या ऊपर ऊपर भी? टच हो गया। ठीक 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 ठीक, टेंशन मत लो आप, पूरा ही हटा देते हैं। ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, ये माइक्रोनेशिया, पोलोनेशिया, मेलानेशिया, ये हो गया न्यूजीलैंड। अब बताओ, ये है पूरा ओशिनेशिया। ऑस्ट्रेलिया तो सिर्फ यही है। बताओ कौन सी रेखा जा रही है? ओनली मकर। तो ये रेखा कौन सी जा रही है? यहां से मकर। बताओ उसके अलावा कोई है क्या? अरे कोई है क्या? नहीं है, ये है अक्षांश। खत्म, उतारो। महाद्वीपों से गुजरने वाली प्रमुख अक्षांश रेखाएं, ठीक है, एज इट इज बना लो। और ये भी बनाना, ये टेबल नहीं बनाई तो ये सारा सारा आंख भी आंख थू हो जाएगा। बनाओ एज इट इज। बना लो बना लो। ऐसा कोई बालक या बालिका जिसको ये बात समझ में नहीं आई हो? अरे कोई है क्या? वाह, सबको ही आ गई। गर्मी लग रही है क्या? खोल दो इसको। ये मौसम है, मानसून का प्रत्यावर्तन काल शुरू होगा। जलवायु पढ़ाऊंगा जब आपको समझ में आएगा। बारिश की हवाएं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून ऊपर की तरफ गया और ये जो हवाएं ऊपर गई वापस की तरफ क्या करेंगी? लौटेंगी, ठीक है ना। यानी कि लो प्रेशर बन रहा है, गर्मी तेज हो रही है और हाई प्रेशर से हवाएं आएंगी, ठीक है ना। ऊपर हाई प्रेशर बना हुआ है, नीचे हमेशा हाई प्रेशर बनता है तभी नीचे से हवाएं ऊपर की तरफ जाती है, राइट। तो ये कहलाता मानसून का प्रत्यावर्तन काल। भारत के अंदर पढ़ेंगे हम, दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाएं जैसे ऊपर गई वैसे ही वापस की तरफ लौटती है, एक बार फिर बारिश होगी। मानसून का प्रत्यावर्तन काल, मानसून का लौटना। उसके बाद में सर्दी बढ़ना शुरू होती है, क्योंकि यहां पर नीचे एचपी होता है हाई प्रेशर, यहां पर ऊपर क्या होता है? हाई प्रेशर। बीच में बना होता है लो प्रेशर, क्योंकि भारत जो है वो कौन से कटिबंध के अंदर पड़ता है? उष्ण कटिबंध के अंदर, ये इलाका। तो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा चलती है,
तो अब ये मानसून के प्रत्यावर्तन के बाद में सर्दी शुरू हो जाएगी। क्या शुरू हो जाएगी? सर्दी। वो इसलिए हो जाएगी क्योंकि ऊपर की ठंडी हवाएं उत्तर भारत में प्रवेश करेंगी, ठीक है ना। ये मौसम ऐसा होता है, ठीक है ना, ये शाम के समय या फिर ऐसा कि अगर पंखा चलाएं तो हमें ठंड लगती है। अब आएगा थोड़ा धीरे धीरे। जैसे पंखा चलाएंगे तो हमें क्या लगेगी? ठंड लगेगी। पंखा नहीं चलाएंगे तो गर्मी लगेगी। और हम राजस्थान के आदमी ठहरे, हम तो जुगाड़ू आदमी, नहीं समझे आप। तो हम क्या करते हैं? पंखा भी चलाते हैं, ओढ़ के भी सोते हैं। और कभी कभी टेम्परेचर को बराबर करने के लिए एक टांग अंदर होती है रजाई में और एक टांग बाहर होती है, ताकि बाहर वाली को ठंड लगती रहे, अंदर वाली को गर्मी लगती। ठीक है, ऐसा करते हैं हम लोग। ये मजा आएगा, जलवायु में पढ़ाऊंगा आपको तो आप देखेंगे यार वास्तु में प्रैक्टिकल जिंदगी की बातें बता रहे हैं सर। तो ठीक है ना। यस, सबने उतार लिया क्या? बहुत बढ़िया। प्लीज आप लोग जब उतार लें तो बोला करो कि हमने तार लिया, नहीं समझे आप मेरी बात, और अब बुझाण दो। ओके, यानी आगे चल दो। यार बताते ही नहीं हो आप लोग, क्या बात है। अच्छा, इस मैप को अच्छे से देखना, समझ में आना आपको ये मैप। यस, विश्व के मैप के अंदर इस प्रकार की आप लोग जो है घर पर प्रैक्टिस करना, समझ में आएगा आपको बहुत अच्छे से। ओके, बहुत अच्छे समझ में आएगा पूरे महाद्वीपों को बना करके। हमारा महाद्वीप टॉपिक है नहीं किसके अंदर, सीईटी वाले पेपर के अंदर भी प्लस आरएस में है, लेकिन पहले मैं सीईटी के अकॉर्डिंग चल रहा हूं एक बार, है ना। उसके बाद में फिर मैं आरएस फाउंडेशन की वाली बात करेंगे अपन। मैंने बोला था ना आपको कि पहले हम भारत का भूगोल शुरू करेंगे, राइट। गुड, चले अब देखें। अब आगे आती है देशांतर रेखाएं। कौन सी रेखाएं आती है? देशांतर। ध्यान देना प्यारे बच्चों, देशांतर रेखाओं के बारे में। वह काल्पनिक रेखा जो उत्तरी ध्रुव को किसको मिलाती है? दक्षिणी ध्रुव से। वह काल्पनिक रेखा जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है। ध्रुव के बारे में तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ऊपर की तरफ कौन सा ध्रुव होता है? उत्तरी ध्रुव। ध्रुव के मतलब मैंने पहले ही बता दिया था, ध्रुव का मतलब एक्सिस। ध्रुव का मतलब क्या होता है? एक्सिस। हम लोग यहां पर खड़े हैं तो हमारा ध्रुव पैरों का बिल्कुल नीचे वाला साइड, ये नीचे वाला जो साइड है ये क्या हो गया? एक्सिस। और ये ऊपर वाला साइड क्या हो गया? ये एक्सिस। ऊपर की दिशा कौन सी होगी? उत्तर। नीचे वाली कौन सी होगी? दक्षिण। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो ये हो गया उत्तरी ध्रुव, और नीचे वाला कौन सा हो गया? दक्षिणी ध्रुव। वह काल्पनिक रेखा, काल्पनिक ही बोलेंगे क्योंकि ये जो रेखाएं ये सारी की सारी किस पर है? ग्लोब पर है। ये हमने क्यों बनाया? फॉर स्टडी। किसने बनाया? मार्टिन बेहम ने। किसने यूज किया? हिपार्कस। किसने किया? हिपार्कस। विश्व का मानचित्र किसने बनाया? टोल्मी। उसने दर्शाया। खड़ा कर, दिमाग के अंदर पूरी फिट होनी चाहिए, पूरी मेमोरी ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, यस। और इस मेमोरी के अंदर फालतू बातें नहीं, सिर्फ हमारी पढ़ाई से रिलेटेड बातें होंगी तो ही फिट रहेंगी। गुड, ध्यान दीजिएगा। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव, बीच वाली जो रेखा होती है उसको बोलते हैं 0 डिग्री। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री। और इनके मध्य में 1-1 डिग्री का अंतराल होता है। कितने डिग्री का अंतराल होता है? 1 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 1 डिग्री। पूरा वृत्त, पूरा सर्किल, जैसा कि आप जानते हैं पूरा वृत्त कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री। पूरा वृत्त कितना होता है? 360। तो यहां पर 1-1 डिग्री के अंतराल वाली कितनी रेखाएं कह सकता हूं मैं? 360। पूरे वृत्त के 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे करके मैं घूम करके आपके सामने खड़ा हूं। पहले भी घूमा था, याद करिएगा। पूरा घूमा तो कितना घूमा? 360। और मैं 1-1 डिग्री पे घूम रहा हूं, 1 डिग्री, तो फिर भी कितना घूमूंगा? 180। कैसे? 180 का मतलब तो मैं मान लीजिए यहां हूं तो मैं यहां से यहां हुआ, यही 180 हुआ। भाई ये तो तेरे सामने और इसके पीछे भी ऐसा ही है, इसके पीछे भी ऐसा ही है। समझा मेरी बात में? यस। तो टोटल 1-1 डिग्री का तो अंतराल होगा पूरा, वो 360 होगा। तो इससे ये मतलब इससे ये पता चलता है, टॉपिक हमारा चल रहा है देशांतर, इससे हमें ये पता चलता है कि देशांतर जो रेखा होती है, देशांतरों की संख्या, देशांतर रेखाएं टोटल कितनी होती है? 360। ठीक है ना। हमने बोला कि अक्षांश गोलाकार होती है। अक्षांश कैसी होती है? गोलाकार। इधर से गई और उधर से ऐसे नहीं साहब, जबकि देशांतर जो होती है वो कैसी होती है? अर्धवृत्ताकार। कैसी होती है? अर्धवृत्ताकार। यहां से यहां खत्म, इधर से इधर खत्म। ओके। और वैसे टोटल जो सर्किल होंगे वो बनाते हैं 180। वो कितने बनते हैं? 180। जो दिमाग में बात आ रही है आपके, वो 180 होंगे। लेकिन ध्यान रखना, देशांतरों की टोटल संख्या कितनी होती है? 360 रेखाओं की।
रेखा तो होगी ना, बिंदु नहीं बनाते हैं। तो जाहिर सी बात है हाफ सर्किल होते हैं तो टोटल इनकी रेखा भी और देशांतर भी, तो दोनों का आंसर क्या होगा भाई? वो बिंदु तो हमने इसलिए बोला था कि भाई अक्षांश जो है यहां से शुरू हो रही है और वो ऐसे जा रही है, यहीं पे जाके खत्म हो रही है एक बिंदु, फिर दूसरी अक्षांश दो बिंदु, ऐसे करके टोटल बिंदु थे। तो बिंदुओं की जो संख्या थी वो हमने बताई थी 181, क्योंकि 90 भी तो था। और रेखाएं टोटल कितनी थी? 179। इनको रट लेना। अगर आपको पूछे अक्षांश या अक्षांश बिंदु तो 181, अक्षांश रेखाएं बोले तो सिर्फ 179, क्योंकि नीचे वाला भी बिंदु है ऊपर वाला बिंदु, उससे तो कोई रेखा ही नहीं बन रही है। ओके, हमने डी को रख करके बताया था, कोण बताया था कि कोण हम बचपन में उसी से बनाते थे, डी से बनाते थे, राइट। अब देखिएगा सब, तो ये सब अर्धवृत्ताकार होती है। कैसी होती है? अर्धवृत्ताकार। तो देशांतर रेखा बोले या फिर सिर्फ क्या बोले? देशांतर। तो भी आंसर क्या होगा? 360। ओके, देशांतर रेखाएं जो है ध्रुवों पर, इनके बीच में दूरी आगे जाके मिल जाती है, दूरी क्या हो जाती है? कम। जबकि भूमध्य रेखा पर कितनी है? ज्यादा, एक समान रहती है। और धीरे धीरे ध्रुवों पर क्या होती जाती है? कम होती हुई चली जाती है। बड़े मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? अरे भाई कोई चीज को हमने ऐसे बनाया है, देखो आप, तो यहां पर दूरी ज्यादा है, तो बताओ यहां पे कम होती जा रही है क्या? तो ध्रुवों की तरफ, भूमध्य रेखा पर इनके बीच में दूरी। और जबकि अक्षांशों में देखना, अक्षांशों में कैसा हुआ था? अक्षांशों के मध्य में बताओ दूरी का कोई सिस्टम था क्या? नहीं साहब, सब जगह एक जैसी थी, एक समान थी, कहीं चले जाओ आप। जबकि इनों में ऐसा नहीं होता, खड़ी लाइनें होती। ओके, यस, हेडिंग डालिएगा देशांतर। लिखेगा उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली आभासीय ओब्लिक काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। सभी देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती हैं। सभी देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती हैं। नेक्स्ट लाइन, देशांतर रेखाएं 1 डिग्री के अंतराल पर होती हैं। 1 डिग्री के अंतराल पर होती हैं। और पूरे सर्किल में कितने डिग्री होते हैं? 360। तो प्रत्येक अगर देशांतर 1 डिग्री अंतराल पर है, टोटल देशांतर कितने होंगे? 360। लिखेगा देशांतर रेखाओं व देशांतरों की कुल संख्या 360 होती है। अंडरलाइन करना, 360 होती है। कितनी होती है? 360। कोई दिक्कत नहीं साहब? लिख लिया हमने देशांतर की बात? यस। अब बात को समझना प्यारे बच्चों, आपको मैंने बोला कि दो अक्षांशों के मध्य, मैंने आपको बोला दो अक्षांशों के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो रहे हो। अच्छा,
कटिबंध कहलाती है। और यहीं पर ही आपको पूछ लिया जाए दो देशांतरों के मध्य दूरी, दो देशांतरों के मध्य दूरी, इसको क्या कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों इसको कहा जाता है, वेरी गुड, कुछ बच्चों ने बताया GORE, गौर। क्या कहते हैं? गौर या फिर गोरे, इंग्लिश में इस प्रकार से कहते हैं। बोलो बात समझ गए क्या? यस। जब दो देशांतर और दो अक्षांश अगर इस प्रकार का सिस्टम बना रहे हैं, सिस्टम, तो उसको कहते हैं ग्रिड। वेरी गुड, उसको क्या कहते हैं? ग्रिड। समझ गए? बनाओ डायग्राम, चित्र बनाओ, ये दिमाग, ये चित्र छाप लो, सेम एज इट इज। और फिर नीचे लिखवा दूंगा 2 शब्द गोरे के बारे में भी, प्लस लिख लिया? लिखिएगा। तुम्हें लगता नहीं अपने पढ़ाते थे अब टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है? अब देखो टाइम हो गया है ना, टेंशन मतलब आपको इंटरवल में ही छोड़ूंगा मैं, है ना? यस, लिखिएगा। लिखिएगा। आपने सबने बना लिया आपने? यस। दो देशांतरों के मध्य दूरी गोरे कहलाती है, गोर या फिर गोरे। इनका गोरे लोगों से कोई संबंध नहीं है, गोरी बोलना। दो देशांतरों के मध्य दूरी क्या कहलाती है? गोरे। ठीक है ना? और एक लाइन और लिखना अंतिम। ध्रुवों की ओर जाने पर, ध्रुवों की ओर जाने पर, ठीक है, ध्रुवों की पोल बोलते हैं, POLE, पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ध्रुवों की ओर जाने पर दूरी, है ना, ब्रैकेट में करना देशांतरों के मध्य, ब्रैकेट में करना देशांतरों के मध्य। बताओ कम होती है ज्यादा होती है? कम। ध्रुवों की ओर जाने पर तो कम हो रही है, देखो कम हो रही, कम होती जाती। ध्रुवों की ओर जाने पर दूरी कम होती जाती है, जबकि भूमध्य रेखा पर, जबकि भूमध्य रेखा पर दूरी एक समान होती है, जबकि भूमध्य रेखा पर दूरी एक समान होती है। लिख लिया? यस। जैसा कि मैंने फर्स्ट दिन बताया था, देशांतरों को हम देशांतरों से किसी भी जगह का क्या ज्ञात करते हैं? समय, टाइम। ओके प्यारे बच्चों, इस पृथ्वी के अंदर ये जो रेखा है, ये जो रेखा है, इसको कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? 0 डिग्री देशांतर। क्या कहा जाता है? 0 डिग्री देशांतर, या फिर इसको बोलते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा, या फिर इसको बोलते हैं GMT लाइन, या फिर इसको बोलते हैं
ग्रीनविच, ग्रीनविच रेखा। अब ग्रीनविच क्यों बोला? ग्रीनविच इसलिए बोला, लगभग 22 अक्टूबर 1884 को, 22 अक्टूबर 1884 एक तारीख निश्चित की गई। एक मीटिंग का आयोजन किया गया था बड़ी, और उस मीटिंग के अंदर यह डिसाइड किया गया कि इस जीरो लाइन को पूरे विश्व का, पूरे मानक समय, पूरे विश्व का मानक समय माना जाएगा। और यहां पर यह रेखा गुजर रही है। अगर विश्व का हम नक्शा यहां पर देखें तो यह रेखा प्यारे बच्चों यहां से गुजर रही है, ठीक है। और यहां पर ये जो आप देख पा रहे हैं, इसका नाम है ब्रिटेन। ब्रिटेन में वो जगह है जिसका नाम है इंग्लैंड। क्या नाम है? इंग्लैंड। और इंग्लैंड शहर के अंदर, इस इंग्लैंड शहर के अंदर एक जगह है जिसका नाम है ग्रीनविच। क्या नाम है? और इस शहर के अंदर एक रॉयल ऑब्जर्वरी, एक शाही खगोलशाला, एक शाही खगोलशाला बनाने का निर्णय लिया गया। यानी कि इस तारीख को इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में शहर का नाम है ग्रीनविच, और इस ग्रीनविच के अंदर एक शाही खगोलशाला जो है वो क्या की गई? बनाई गई, ठीक है। और पूरे विश्व का मानक समय इसको माना गया। अगर हम देखें तो ये रेखा कुछ इस प्रकार से यहां पर अगर है 0 डिग्री, इधर की तरफ जाने पर समय हमेशा प्लस होता है, और इधर की तरफ जाने पर हमेशा क्या होता है? माइनस। क्यों? लेट्स सी। वो इसलिए क्योंकि सबसे पहले सूर्योदय किस तरफ से होता है? पूर्व दिशा से। अरे किस दिशा से? पूर्व दिशा से। और जिसमें एक देश पड़ता है, और उस देश का नाम है जापान। क्या नाम है? उसके बाद में सूरज इधर की तरफ जाता है, और प्रत्येक 15-15 डिग्री के अंतराल पर, कितने कितने डिग्री के अंतराल पर? 15-15 डिग्री के अंतराल पर। और 15 को कितनी बार इंटू करोगे टोटल 360 आ जाए, तो दोस्तों टोटल आएंगे 24। कितने आएंगे? 24 इंटू 15-15 डिग्री तो 360। कहने का मतलब ये एक टाइम जोन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इसमें जो देश होंगे उनके अंदर वो समय डिसाइड होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब यहां पे सूर्योदय हो रहा है तो उसके कई घंटे बाद में इंग्लैंड में होगा, उसके कई घंटे बाद में इधर होगा। बोलो बात समझ में आ रही है मेरी बात? तो पूरे विश्व को टोटल 24 समय जोन में बांटा गया है। और अंतराल कितने डिग्री का रखा गया है? 15-15। समझा मेरी बात? हर देश अपना एक मानक समय मानता है, हर देश अपना एक मानक समय मानता है। जैसे भारत अपना मानक समय मानता है भारत अपना मानक समय मानता है 82.5 डिग्री, और इसको कहते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और जो कि भारत के, जैसे ये ग्रीनविच से जा रही है, कहां से जा रही है? ग्रीनविच से। वैसे ये भारत के एक शहर से जा रही है जिसका नाम है प्रयागराज के पास उत्तर प्रदेश में, जिसका नाम है नैनी। क्या नाम है? नैनी।
नैनी में अभी टाइम हो रहा है 11:30। 11 तो पूरे भारत में भी कितने बजेंगे? 11:30। क्योंकि भाई साहब जब यहां पर सूर्योदय होता है उसके 2 घंटे बाद में सूर्योदय कहां पर होता है? गुजरात में। तो बताइए हर जगह पर समय का अंतर क्या होता? अलग अलग होता। अरे होता या नहीं होता? यस, हर जगह पर समय का अलग अलग अंतर होता। लेकिन इस अंतर को खत्म करने के लिए हर देश अपना एक मानक समय रखता है। इसने विश्व का समय कैसे घोषित कर दिया? इंग्लैंड ने, और वो भी 1884 में। ये घटना 1884 की है दोस्तों, जब इंग्लैंड पूरी दुनिया पर राज करता था। पूरी दुनिया पर ब्रिटेन जो है ब्रिटिश शासन अपनाता था। समझा मेरी बात? सबको अपना गुलाम बना के रखता था, क्योंकि ये सब देशों में व्यापार करने के लिए जाता था। व्यापार को शासन में बदल देता था, यानी वहां के राजा को हराता था और खुद राजा बनते थे, और शासन को शोषण में बदल देते थे। यानी कि तुम्हारे घर के अंदर 10 बोरी गेहूं की हुई है तो 2 बोरी लगान टैक्स के रूप में हमें देनी पड़ेगी, 8 बोरी तुम रखो। तुम्हारे घर में शादी है तो लगान हमको देना पड़ेगा। इसको बोलते शोषण, कि उगा हम रहे हैं, चीजें हम पैदा कर रहे हैं, मेहनत हम कर रहे हैं, तुम्हें लगान किस बात का दे? बोले साहब हम तुम्हारा जो है विकास कर रहे हैं, जिसको वर्तमान में हम लोग टैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैक्स। आप कभी बिल देखना, कभी पक्का बिल है उसमें लिखा होता जीएसटी, वो हमारे डेवलपमेंट के लिए। तो ये लोग डेवलपमेंट के लिए टैक्स लेते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा। अंग्रेज नहीं होते तो आज ट्रेन नहीं चल रही होती। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले ब्रिटेन इन्होंने हमारे मुंबई के अंदर चलाई थी सबसे पहले ट्रेन। आज भारत में अब चल रही होती ट्रेन 100 साल बाद। समझा ना मेरी बात में? यस। तो ऐसा होता तो दोस्तों इन सब ने ये किया गया था। तो उस समय इसके पास में तो दमखम था, इसलिए इसने यह बना दिया विश्व का मानक समय। अब इससे प्रश्न कैसे उठते? इससे प्रश्न बहुत सारे बनेंगे कि इस 82.5 डिग्री से, जो ये 82.5 डिग्री है, इससे भारत का मानक समय कितनी दूर है? उसके लिए कुछ नहीं, एक छोटी सी कैलकुलेशन होती है। क्या कैलकुलेशन होती है? लेट्स सी। आपने बोला कि पूरी पृथ्वी कितने डिग्री? क्योंकि पूरी पृथ्वी क्या है? गोल है। प्यारे बच्चों, पूरी पृथ्वी गोल है, वो दिखाई देती है हमें। जो कि पूरी पृथ्वी जिस आकार की है उस आकार को बोलते हैं जियोड। जो कहता है कि पृथ्वी गोल है, इसको बोलते हैं जियोड। हिंदी में बोलते हैं पृथ्वाकार, पृथ्वी का आकार। बोले साहब ये कैसा आकार होता है? तो ये आकार होता है ऊपर से कुछ ऐसे और इधर से कुछ ऐसे। ये पृथ्वी ऐसे, इस आकृति को क्या बोलते हैं? पृथ्वाकार। साइडों से किनारों से एकदम उबड़ खाबड़। कभी नारंगी को देखना, नारंगी हाथ में लेकर के, उसको हाथ में ऐसे पकड़ेंगे, देखना ऊपर से आपको ऐसी दिखाई देगी। यस, ये मान लीजिए कोई पत्ता ऐसे दिखाई देगी, और ये नारंगी कुछ ऐसे। बोले ऐसी होती है क्या? यस, नारंगी के समान। इस आकृति को बोलते हैं पृथ्वाकार, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जियोड। ये जियोड वो नहीं है, जियो वो नहीं है, जियोड ये। बोले मेरे बात समझ में आ रही है क्या? यस। 360 बराबर, यानी पृथ्वी, अब देखो 360, मैं अभी ऐसे घूमा, कितने डिग्री घूमा? 360। और पृथ्वी घूमती है कितने घंटे में? 24 घंटे में। अरे कितने घंटे में? 24 घंटे में। बोले ये बात है या नहीं है? यस, 24 घंटे घूमती। 24 घंटे को अगर मिनट में भी कन्वर्ट कर दे तो 24 को हम किससे इंटू करेंगे? 60 से, और 60 से करने के बाद में आएगा 1440 मिनट। करके देख लेना। हमने कहा कि 360 डिग्री बराबर 1440, और 1440 के अंदर अगर 360 का भाग देंगे तो ध्यान रखना 1 0 से 1 0 चली गई, और 36 का पहाड़ा कितनी बार बोला जाए कि 144 से काट दें। और बचपन में हमने सिर्फ पहाड़े याद किए थे 12 तक। 13वां पहाड़ा भी तब याद किया था जब हमारा नंबर आया था। वैसे पहाड़े तो हमें 9 तक ही याद थे। पड़ोसी ने बताया, टीचर जब पढ़ रहा था, पूछ रहा था, तो पड़ोस हम 10वें नंबर पर बैठे थे। पड़ोसी ने बोला बहुत ईजी है, डबल करता जाना, 10 20 30, तो 10 का पहाड़ा याद हो गया। फिर 11 पर एक दिन 11वें नंबर पर बैठ गया, तो टीचर के पूछ रहा था पहाड़े, तो 11वें नंबर, 11 दूनी 22, 11 3, तो बोला डबल कर देना। एक दिन 12वें पर बैठ गए, और इससे आगे हम बैठे नहीं कभी, तो 12 का हम जरूर याद है, 12 के हम 12, 12 24, 12 36, वो करते नहीं करते थे। यस। और आज याद आ रही है वो सारी चीजें बचपन की। आज पहाड़े 36 का तो किसी को पता ही।
13 का भी कर लिए थे, 13 का भी 4-5 नंबर तक ही पढ़े थे। 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 39, हाँ सर मार लो बस, फिर उठ पटांग बोला, बस इतना ही किया था, क्योंकि पढ़ाई हम करना ही नहीं हमको, ऐसा ही अब कर रहे हैं हम, वो जो गलतियां हैं वो अब नहीं करनी है। तो 36 का पढ़ा अगर नहीं आना तो कोई बात नहीं, 2 से भी काटेंगे तो भी काट पीट के आ जाएगा, समझे आप मेरा? 36 से कम 36 और कितनी बार जाएगा? 4 बार। ये किस में था? डिग्री में, और ये किस में बोला था? मिनट में। तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट लेती है? 2 डिग्री घूमने में, 3 डिग्री घूमने में, बोले बात समझ गए क्या? यह 4 से करते थे। प्रश्न पूछा कि पृथ्वी 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? यस 15 डिग्री। तो ये वही तो था टाइम जोन 1-1 घंटे का, और टोटल घंटे कितने निकले समझे आप? 24 टाइम जोन। 1-1 घंटे के टोटल कितने? 24, और 1 घंटा कितने डिग्री में? 15 में। जिनको ये बात समझ में आई बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आई चर्चा करेंगे अपन कल। ओके, लास्ट ये उतार लिया था अपन ने, ये उतार लिया था ना? यस, बस आगे की बात तो फिर मैं लिखवाऊंगा आप लोगों को। अरे समझ में आया क्या? यस। अभी कई लोग सोच रहे थे कि यार इसने ये 24 बताया, ये जोन, और यहां पर 15 बताया, क्यों बताया? वो ऐसे बताया क्योंकि पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट, समझे आप? और 24 घंटे, 1 घंटा बराबर कितना? 15 इंटू इसलिए क्या? क्योंकि 360, 24 घंटे में कितने घूम रही है? 360। वैसे पृथ्वी फिक्स अगर बताऊं 23 घंटा 56 मिनट, ठीक है ना? यस। और लगभग जो है 18 मिनट 16 सेकंड इतने में घूमती है। ये है एग्जैक्ट समय। ये करेंगे हम चर्चा जब आरएस की फर्स्ट क्लास पढ़ेंगे, जिसमें हम सौर मंडल और ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे, उस दिन बताऊंगा मैं आपको। उस टॉपिक का नाम होगा पृथ्वी की गति, समझे आप? ध्यान रखना, ऐसा सिस्टम करूंगा कि आप जिंदगी में कोई भी जिसमें भी सिलेबस आ रहा है ज्योग्राफी का, आप उस एग्जाम के अंदर उस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर पाएंगे आप। ओके, धन्यवाद, कल मिलते हैं।